मैं इन लोगों को झेल लेता हूं, लेकिन ये लोग यार मुझको नहीं झेल पाते। वैसे 2018 मैंने इनको टास्क दिया था कि 2023 में अब अविश्वास प्रस्ताव लेकर आना। ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर आते हैं तो ये हमारे लिए शुभ होता है, हम नई सरकार बनाते हैं। इस बार थर्ड टाइम जब गवर्नमेंट बनाएंगे तो वर्ल्ड की थर्ड इकोनॉमी हम बन जाएंगे। इस बार ये लोग यार तैयारी करके नहीं आए थे, बिना प्रिपरेशन के आए थे और बड़ा डिसअपॉइंटेड हूं मैं। चलिए कोई बात नहीं, अगली बार आप लोग तैयारी करके आइएगा और मेक श्योर कीजिएगा कि जब जनता आपको सुने तो उसे लगे यार विपक्ष की भूमिका ये लोग अच्छे से निभा सकते हैं। ये शब्द जो थे ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के थे जब वो संसद में पहुंचे अविश्वास प्रस्ताव पर। मणिपुर को लेकर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और तकरीबन 2 घंटे 12 मिनट का भाषण जो था वो प्रधानमंत्री जी ने दिया। पहले तो हम आपसे 2 सवाल पूछ लेते हैं कि कमेंट सेक्शन में जरा हमें कमेंट करके बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के और राहुल गांधी जी के भाषण में 10 में से आप इन्हें कितने अंक देने वाले हैं, और कौन सी लाइन है जो दोनों की अच्छी या बुरी आपको लगी है। मतलब एक एक पंच लाइन तो होगी ना दोनों की। वैसे प्रधानमंत्री जी ने कई सारी बातें कही, डिटेल में हम जाएं उससे पहले आपको एक बार बातों का सार बता देते हैं, उसके बाद एक एक बात एक्सप्लेन करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भैया ये इंडिया नहीं है यार, ये लोग नाम ना गांधी जी से चुरा लेते हैं। इन लोगों को लगता है कि हर तरह ऐसे काम हो जाएगा, वहां गांधी जी से नाम चुरा लिए या देश का नाम चुरा लिए, इससे लगता है कि विश्वसनीयता जो है वो बढ़ जाएगी, लेकिन इससे विश्वसनीयता बढ़ती नहीं है। एक्चुअली में ये सत्ता पक्ष का नहीं, विपक्ष का फ्लूट। इसके बाद कहा कि भैया विपक्ष का जो अविश्वास प्रस्ताव है वो हमारे लिए बड़ा शुभ रहता है। मतलब ये लोग लाते हैं और फिर जनता समझती है कि यार हम ही लोग अच्छे हैं। वैसे भाषण की तरह हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण लंबे समय इसलिए रहा क्योंकि संसद में जिसकी जितनी क्षमता ताकत होती है उस हिसाब से उसे बोलने का मौका दिया था। तो जब भी विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाता है तो विपक्ष के नेताओं को कम समय मिलता है, सत्ता पक्ष को ज्यादा मिलता है, और इसीलिए ज्यादा मुद्दों को वो घेरते हैं, ज्यादा मुद्दों को कवर करने की कोशिश करते हैं। तीसरी बात उन्होंने तैयारी को लेकर कहा यार ये लोग बिना तैयारी के चले आते हैं, बस विरोध के लिए विरोध कर देते हैं। चौथी बात बड़ी कही कि भैया जैसे कोई शुभ कार्य होता है तो लोग साफ सुथरा नहा धो के आते हैं तैयार होके। ये लोग काला कपड़ा पहन के आए हैं तो ये काला कपड़ा वैसा ही है जैसे काला टीका लगाते हैं ना कि नजर ना लगे। तो विपक्ष फिलहाल चाहता है कि देश को नजर ना लगे, इसलिए काला कपड़ा पहनते हैं, बाकी सब लोग खुश हैं, उसमें काला टीका लग गया। फिर ये भी कहा कि भैया विपक्ष जिस चीज की बुराई करे। इसके बाद प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भैया अगर आपको विपक्ष किसी मामले की बुराई करता नजर आता है तो आप वहां पर शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं क्योंकि वहां मुनाफा हो जाएगा। ये जहां जहां बुराई करते हैं वहां मुनाफे होंगे। बैंकिंग सेक्टर, HAL और LIC का प्रधानमंत्री जो है उदाहरण दे रहे थे। फिर ये भी कहा कि यार ये लोग नाम चुराने वाले लोग हैं यार, पहले गांधी जी का नाम चुरा लिया, उसके बाद अब देश का नाम चुरा रहे हैं। कहा कि तीसरी बार हमारी सरकार बनी तो दुनिया में हम थर्ड इकोनॉमी बनेंगे, कैसे बनेंगे ये हम बता देंगे। ये भी कहा कि यार ये लोगों को दुनिया में कोई कहीं गाली दे रहा हो भारत को तो खट से यकीन कर लेते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग का साथ दे लेते हैं, लेकिन हमारे देश में वैक्सीन बनती है तो उसको लेकर ये लोग भरोसा नहीं कर पाते, तो बाहर वालों पर भरोसा है। फिर कई सारे राज्यों का उदाहरण दिया कि भैया देखिए जहां जहां से कांग्रेस गई वहां से फिर लौट कर नहीं आई। प्रधानमंत्री को लेकर कहा कि एक ही प्रोडक्ट को बार बार लॉन्च कर रहे हैं, इनकी मजबूरियां भी हम समझते हैं कि क्या करें लोग। घर के बाहर का PM मंजूर नहीं है, चाहते हैं हम रहें, हमारा लड़का रहे, उनका लड़का रहे, लड़की रहे, यही सब चलता रहे। फिर एक शराबी गाने का जिक्र जो था वो भी किया गया था। कहा कि भैया वही प्रोडक्ट वाली बात को लेकर विपक्ष के सांसदों ने वॉकआउट किया, उसको लेकर भी कहा कि हम इनको झेलते हैं, ये हमको क्यों नहीं झेल पाते। इसके अलावा भी कई टॉपिक, जैसे देश में कांग्रेस ने तोड़ा, अब कहां तोड़ा उसका भी एग्जांपल जो है इन्होंने दिया कि वहां तोड़ दिया था, वहां तोड़ दिया था, वो हिस्सा चला गया देश से। और सबसे इंपॉर्टेंट था जो मिजोरम पंजाब में हमला करवाने की बात आई, साथ ही साथ मणिपुर का जो जिक्र था वो भी प्रधानमंत्री के संबोधन में देखने को। अब मुख्यतः मणिपुर को लेकर यह अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और विपक्ष चाहता था प्रधानमंत्री जी इस पर बोले। थोड़ा सा लेट हुआ, विपक्ष बाहर निकलने लगा, जिसको लेकर प्रधानमंत्री ने टिप्पणी भी की। लेकिन प्रधानमंत्री मणिपुर पर भी बोले, कहा कि मणिपुर में एक अदालत में फैसला आया, 2 पक्ष थे, जो स्थितियां बनी, हिंसा का दौर शुरू हुआ, उसके बाद जो कुछ हुआ वो पूरे देश ने देखा। महिलाओं के साथ गंभीर अपराध हुए, तमाम लोगों ने परिजन खोए। हम कोशिश कर रहे हैं कि दोषियों को सजा दिला दी जाए। मैं सभी देशवासियों का आश्वस्त करता हूं कि जो कुछ चीजें हो रही हैं उससे मणिपुर में शांति होगी, आने वाले भविष्य में मणिपुर में उजाला होगा। मणिपुर के लोगों से कहूंगा कि देश आपके साथ खड़ा हुआ है, सदन आपके साथ है और मिलकर समाधान निकालेंगे, चुनौतियों का सामना करेंगे। आगे एक बार फिर राज्य जो है विकास के आगे बढ़ेगा। लेकिन फिर इसको लेकर विपक्ष पर निशाना साधा, कहा कि मेरे मंत्रिपरिषद के लोग वहां कई बार गए, 400 बार गए हैं, मैं खुद वहां 50 बार पहले जा चुका हूं। ये साधना है, वहां के प्रति समर्पण है नॉर्थ ईस्ट को लेकर। और
कांग्रेस का जो काम होता है वो चुनाव को लेकर होता है। नॉर्थ ईस्ट में उनकी कोशिश होती है कि जहां भी इक्का दुक्का सीट है वो इलाके उनके लिए स्वीकार नहीं थे और सौतेला व्यवहार कांग्रेस के डीएनए में है। हम कोशिश कर रहे थे कि 9 साल से नॉर्थ ईस्ट को प्रायोरिटी में रखें, टॉप पर लाएं, लेकिन आज मणिपुर को ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे आज के हालात हैं। ये लोग भूल जाते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में जो समस्या है वो कांग्रेस इसके लिए जिम्मेदार है और कांग्रेस के दौर में ही इनकी शुरुआत हुई थी। ये समस्याएं आज उत्पन्न नहीं हुई हैं, इन समस्याओं को पालने पोसने बढ़ाने के पीछे कांग्रेस का हाथ है, ऐसा मणिपुर पर प्रधान। इसके अलावा दूसरी जो बड़ी बात प्रधानमंत्री जी की तरफ से थी वो थी जिन चीजों की बुराई हुई उनका भला हुआ। 3 उदाहरण दिए, कहा कि विपक्ष के लोगों को एक सीक्रेट वरदान है कि जिसकी बुराई करते हैं उसका भला हो जाता है। उदाहरण 3 दिए, कहा पहले बैंकिंग सेक्टर में कहा गया कि पब्लिक सेक्टर बैंक का नेट प्रॉफिट दुगने ज्यादा हो गया है और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। फोन बैंकिंग घोटाले की बात की, लेकिन फिर वो कह रहे हैं कि देखिए अब बैंकों को कितना फायदा हुआ है, निर्मला जी इसका आंकड़ा दिख गई है। दूसरा, हेलीकॉप्टर बनाने वाली कंपनी HAL को लेकर कहा कि अब बहुत सारी बातें कही गई, कहा गया तबाह हो गया, खत्म हो गया, इंडस्ट्री खत्म हो गई है, लेकिन आज सफलता के नित नए आयाम वो लिख रहा है और तमाम लोगों को रोजगार भी मिल रहे हैं और देश की आन बान शान बढ़कर उभरा है। फिर LIC को लेकर कहा कि LIC डूब गया, वो प्रधानमंत्री शब्दों में कहा कि दरबारी कागज पकड़ाते थे और सारे लोग बोल रहे थे, लेकिन जितनी बातें कही गई LIC भी मजबूत हुई, HAL मजबूत हुआ, बैंक मजबूत हुआ। तो वो कह रहे हैं कि शेयर मार्केट के लोगों के लिए भी हमारा गुरुमंत्र है कि भैया जिस कंपनी को ये लोग गाली दें उसमें आप पैसा लगा दीजिए, आप भी माला माल हो जाएंगे, देश का ही भला रहेगा। फिर ये भी कहा कि 3rd टर्म हमारी सरकार बनेगी तो हम दुनिया की 3rd टॉप अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। ऐसे में लोग पूछते हैं कि भैया कैसे बनेंगे, सिखाने के लिए कहिए, तो कहते हैं कि जब हम 3री बार जीत कर आएंगे तो बता देंगे। फिर एक इंपॉर्टेंट बात थी कि दूसरों की बात कैश कर लेना। दरअसल सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र उन्होंने किया कि सर्जिकल स्ट्राइक जो थी उस पर भरोसा नहीं होता। इंडियन आर्मी ने कहा, लेकिन फिर भी आतंकवादियों की बात पर भरोसा हो रहा था, अपनों की बात पर भरोसा नहीं हो। इसी में आगे कहा कि दुनिया में कहीं किसी कोने में कोई भी आदमी भारत के बारे में एक शब्द अनर्थ बोलता है तो सब लोग इकट्ठा जाते हैं, कहते हैं कि हाँ सही बोल रहा है, देखो वही सही है, वही सही है, वही सही है। लेकिन कोरोना की वैक्सीन जब आई, दुनिया में महामारी थी, हमने सबसे अच्छे से कोविड में काम किया, तो उस टाइम किसी ने नहीं कहा। फिर एग्जाम्पल दिया कि इन्हीं सब चीजों की वजह से कांग्रेस जहां जहां से गायब हुई वहां से फिर नहीं जीती। एग्जाम्पल में जैसे कहा कि तमिलनाडु में 1962 में आखिरी बार जीती थी, बीते 61 साल से वहां के लोग कह रहे हैं नो कांग्रेस नो कॉन्फिडेंस। उसके बाद एग्जाम्पल दिया कि वहां से गायब हो गए। फिर बंगाल में 1972 के बाद वो कभी लौटे नहीं। यूपी में, गुजरात में, बिहार में 1985 के बाद से कभी उनकी वापसी नहीं हुई। यहां भी लोग ये कहते हैं कि नो कांग्रेस नो कॉन्फिडेंस। त्रिपुरा में 1988 के बाहर कांग्रेस कभी वापसी नहीं कर पाई। ओडिशा में 1995 के बाद कभी नहीं लौटी। नागालैंड में 1998 के बाद कभी नहीं जीते। दिल्ली, आंध्र प्रदेश, बंगाल में भी उनके पास एक विधायक नहीं है। तो धीरे धीरे जनता ने उनके इसी एटीट्यूड की वजह से उन्हें बाहर कर दिया। फिर एक जो इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही कि यार वोटरों को लिभाने के लिए लोग नाम चुरा लेते हैं। जैसे पहले गांधी जी का नाम चुरा लिया, उसके बाद चुनाव चिन्ह को देखिए, 2 बैल, गाय, बछड़ा, फिर हाथ का पंजा, ये सारे उनके कारनामे हैं और इनकी मनोवृत्ति दिखाते हैं। एक परिवार तक सीमित हो गए हैं। अब इस बार इंडिया का नाम चुराया है, इन्हें लगता है कि इंडिया नाम रख देने से लोगों का कॉन्फिडेंस इन्हें बढ़ जाएगा, जबकि ये नहीं समझते कि आत्मविश्वास खो चुके हैं और सिर्फ इंडिया नाम रखने से आपके प्रति लोगों का विश्वास नहीं आने वाला। इसके अलावा जो एक इंटरेस्टिंग पार्ट रहा वो था शराबी फिल्म के गाने का जिक्र। दरअसल प्रधानमंत्री कह रहे थे कि भैया हम पानी पीते हैं तो लोग कहते हैं मोदी को पानी पिला दिया। हम गर्मी में खड़े हों और पसीना आ जाए और पसीना पूछने लगे तो लोग कहते हैं कि भैया देखो मोदी को पसीना पसीना हो गया। तो इनकी मजबूरी हम समझते हैं। फिर उसी में शराबी फिल्म का एक गीत जो था उसका जिक्र किया कि डूबने वाले को तिनके का सहारा ही बहुत, दिल बहल जाए फकत इतना इशारा ही बहुत, इतने पर भी आसमां वाला गिरा दे बिजलियां, कोई बता दे जरा डूबता फिर क्या करे। अब वो कह रहे हैं कि यार कांग्रेस की मजबूरी समझ रहे हैं, एक ही प्रोडक्ट है, बार बार लॉन्च होता है, हर बार लॉन्चिंग जो है फेल हो जाती है। फिर उसके बाद विपक्ष वाले जो थे वो जब वॉकआउट करने लगे तो उस पर भी कहा कि इन लोग का एक फॉर्मूला है कि आओ गाली दो निकल जाओ, अपशब्द बोलो भाग जाओ, कूड़ा फेंको भाग जाओ, झूठ फैलाओ भाग जाओ। हम लोग इनको सुन लेते हैं, हमको नहीं सुन पाते हैं। उन्होंने अमित शाह की भी तारीफ की, कहा कि भैया अमित शाह ने जब मणिपुर पर बोला तो देश को इनकी झूठ के बारे में पता लगा। अविश्वास प्रस्ताव पर बात की, ये चाहते थे कि हम बात करें, अकेले मणिपुर पर आए, लेकिन इनके अंदर हिम्मत नहीं थी। तो ये तमाम बातें जो थी इन्होंने प्रधानमंत्री की तरफ से मोटी मोटी कही गई और कुल मिलाकर विपक्ष पर निशाना जो था वो 2 घंटे 12 मिनट के भाषण में था। कोशिश उन्होंने की अपनी तरफ से कि कांग्रेस को एक्सपोज करें। कहा कि सरकार का नहीं विपक्ष का फ्लोर टेस्ट है, वो चाहते थे कितने लोग साथ में आ जाएं। और उधर विपक्ष जो था वी वांट मणिपुर का नारा लगा रहा था। अब
ठीक है, मामला हुआ। अब हमारा सवाल आपसे है, रेटिंग कितना कर रहे हैं आप लोग? इसके बाद प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भैया अगर आपको विपक्ष किसी मामले की बुराई करता नजर आता है तो आप वहां पर शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि वहां मुनाफा हो जाएगा। ये जहां जहां बुराई करते हैं वहां वहां मुनाफे होंगे। बैंकिंग सेक्टर, HAL और LIC का प्रधानमंत्री जो है उदाहरण दे रहे थे। फिर ये भी कहा कि यार ये लोग नाम चुराने वाले लोग हैं यार, पहले गांधी जी का नाम चुरा लिया, उसके बाद अब देश का नाम चुरा रहे हैं। कहा कि तीसरी बार हमारी सरकार बनी तो दुनिया में हम थर्ड इकॉनमी बनेंगे, कैसे बनेंगे ये हम बता देंगे। ये भी कहा कि यार ये लोगों को दुनिया में कोई कहीं गाली दे रहा हो भारत को तो खट से यकीन कर लेते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग का साथ दे लेते हैं, लेकिन हमारे देश में वैक्सीन बनती है तो उसको लेकर ये लोग भरोसा नहीं कर पाते, तो बाहर वालों पर भरोसा है। फिर कई सारे राज्यों का उदाहरण दिया कि भैया देखिए जहां जहां से कांग्रेस गई वहां से फिर लौट कर नहीं आई। प्रधानमंत्री को लेकर कहा कि एक ही प्रोडक्ट को बार बार लॉन्च कर रहे हैं, इनकी मजबूरियां भी हम समझते हैं कि क्या करें ये लोग। घर के बाहर का PM मंजूर नहीं है, चाहते हैं हम रहें, हमारा लड़का रहे, उनका लड़का रहे, लड़की रहे, यही सब चलता रहे। फिर एक शराबी गाने का जिक्र जो था वो भी किया गया था। कहा कि भैया वही प्रोडक्ट वाली बात को लेकर विपक्ष के सांसदों ने वॉकआउट किया, उसको लेकर भी कहा कि हम इनको झेलते हैं, ये हमको क्यों नहीं झेल पाते। इसके अलावा भी कई टॉपिक, जैसे देश में कांग्रेस ने तोड़ा, अब कहां तोड़ा उसका भी एग्जाम्पल जो है इन्होंने दिया कि वहां तोड़ दिया था, वहां तोड़ दिया था, वो हिस्सा चला गया देश से। और सबसे इंपॉर्टेंट था जो मिजोरम पंजाब में हमला करवाने की बात आई, साथ ही साथ मणिपुर का जो जिक्र था वो भी प्रधानमंत्री के संबोधन में देखने को। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के दो दुखती नस पर भी हाथ रखा। एक था मिजोरम और पंजाब में हमला करवाने को लेकर। कहा कि 5 मार्च 1966 में इंडियन एयरफोर्स का इस्तेमाल करते हुए असहाय नागरिकों पर मिजोरम में हमला करवाया गया था। क्यों करवाया गया था, किस देश की फौज थी वो, और क्या वहां पर अपने ही लोगों पर हमला करवाना उचित था? मिजोरम के लोग देश के नागरिक नहीं थे। निर्दोष नागरिकों पर हमला क्यों करवाना? 5 तारीख को वहां आज भी शोक मनाया जाता है, उस दर्द को नहीं भूल पाते। मरहम लगाने की जगह ये हमला करवाते हैं। फिर अकाल तख्त पर यानी 1984 में जो हमला पंजाब में हुआ था उसको लेकर भी कहा कि मिजोरम से पहले आदत लग गई थी, वहां पर पंजाब में जाकर भी इन्होंने हमला करवाया। पहले वहां पर मामला खड़ा किया और उसके बाद धीरे धीरे उस मामले को बड़ा करके फिर वहां पर हमला करवा दिया, सिखों का नरसंहार हुआ। एक और मसला उठाया कि कांग्रेस तोड़ने की कोशिश करती है, वंदे मातरम गीत को लेकर कहा कि उसको लेकर भी गीत के टुकड़े कर दिए। जो लोग भारत के टुकड़े टुकड़े बात करते हैं उनको बढ़ावा देते हैं। उस एक युवा नेता का बिना नाम लिए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन लोगों की मदद कर रहे हैं जिन्होंने कहा था कि सिलीगुड़ी के पास जो कॉरिडोर है उसे काट दें तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया से अलग हो जाएगा। ये उनका समर्थन करते हैं। जो बाहर आए उनसे पूछते कि कच्छ तिवु का है, और कच्छी तिवु जो है उसको लेकर DMK वाले हमारे पास आते हैं कि सर वापस दिलवा दीजिए। हम पूछते हैं किसने दिया था, श्रीलंका के पास जो वो टापू है। तो भारत के टुकड़े करना हो या टुकड़े टुकड़े वालों की मदद करना हो, ये सब कांग्रेस करती है। ये तमाम बातें हाईलाइट थी।